अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि यहूदियों की शुरुआत कैसे हुई और इनकी हकीकत क्या है। क्योंकि अवाम में ये मशहूर है कि यहूदियों की शुरुआत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से हुई। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि याकूब अलैहिस्सलाम के गुजरने के कई सौ साल बाद यहूदियों की बुनियाद रखी गई। हाँ, ये ज़रूर है कि यहूदी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के खलील हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। एक का नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम था, दूसरे का नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिल करके खाने काबा की तामीर फरमाई थी। दूसरी तरफ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में रहते थे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ भी एक मस्जिद की तामीर फरमाई और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम यहीं अल्लाह की इबादत किया करते थे। लेकिन आप हज के लिए मक्का शरीफ जाया करते थे। वक्त गुजरता गया, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद हुई। उनकी औलाद में एक औलाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनका लक़ब इसराइल था, और उनकी औलाद में जितने लोग हुए उन्हीं को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, यानी कि अल्लाह का बंदा। खैर, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की एक और औलाद हुई, जिन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से हम जानते हैं। और भी उनकी औलादें थी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे मशहूर है और ये मिस्र के बादशाह भी बने और इतने खूबसूरत थे कि इनकी खूबसूरती की मिसाल आज भी दुनिया में पेश की जाती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद मिस्र ही में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मिस्र ही में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन चले गए। उस वक्त का जो बादशाह वहाँ पर था फ़लस्तीन में, उसने ये ऐलान कराया था कि जो कोई हैकले जालूत को ख़त्म कर देगा, जो कि एक बहुत बड़ा देव है, तो मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। चूँकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, तो आपने अल्लाह की मदद से गुलेल के सहारे एक पत्थर हैकले जालूत पर मारा तो वो गिर पड़ा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस कारनामे से बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और उसने अपनी बेटी की शादी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दी। वक्त गुजरता गया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वहाँ के बादशाह भी बन गए जब उनके ससुर का इंतकाल हो गया। इसके बाद जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, तो आपने मस्जिद की तामीर का काम शुरू किया। लेकिन जब आपका आखिरी वक्त आ गया, तो आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो आपके बेटे थे, उनसे कहा कि अब तुम मस्जिद की तामीर का काम शुरू करो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब दौर आया, तो आप अल्लाह के नबी भी थे, अल्लाह के रसूल भी थे, आपकी उम्मत भी थी, और अल्लाह ने आपको ऐसी हुकूमत दी कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं आपने सब पर हुकूमत किया, यहाँ तक कि जिन्नातों इंसानों सब पर। अल-मुख्तसर ये कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के ज़रिए से मस्जिद अक़सा की तामीर का काम शुरू किया। अल-मुख्तसर ये कि मस्जिद अक़सा का काम भी जो है मुकम्मल हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से कूच कर गए और वहीं पे बनी इसराइल के लोग रहने लगे और अल्लाह की इबादत करने लगे अपने हिसाब से। वक्त गुजरता गया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से 586 साल पहले बाबुल वालों ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया और उसको दो टुकड़ों में बांट दिया और बनी इसराइल को चुन चुन कर मारना शुरू किया, उनको शहर बद्र कर दिया और इनकी इबादत गाहें भी तोड़ दी। लेकिन फिर 100 साल बाद वह यहूदी जो है वहाँ जमा होने लगे और फिर अपनी इबादत गाहें बनाई और फिर वहाँ अल्लाह की इबादत करने लगे। वक्त गुजरता गया, फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि सिकंदर आज़म का दौर आ गया। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से 333 साल पहले का वाक़या है, जब सिकंदर आज़म ने फ़लस्तीन को अपने कब्ज़े में ले लिया और यूनान को जो है यूनान में फ़लस्तीन को भी शामिल कर दिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, थोड़ा-सा बनी इसराइल कौम ऐसी है जो बहुत चालाक और बहुत धोखेबाज कौम है, इसलिए इनके साथ हमेशा परेशानी ही परेशानी रही। अल-मुख्तसर ये कि सिकंदर आज़म, जिन्हें सिकंदर महान भी कहा जाता है, उन्होंने यहूदियों को भगाना शुरू किया और कुछ को गुलाम बना लिया। वक्त गुजरता गया और एक वक्त ऐसा भी आया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से 165 साल पहले बनी इसराइल वालों ने बगावत की और यहूदी सल्तनत की बुनियाद रखी। यहूदियों की शुरुआत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से 165 साल पहले हुई और यहीं पर लोग हुकूमत करने लगे और फिर अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन फिर एक बार ऐसा हुआ कि रोम वालों ने फ़लस्तीन पर हमला कर दिया और फिर से फ़लस्तीन से यहूदियों को भगाया जाने लगा और यहूदियों को जो है मारा जाने लगा, उनको चुन चुन करके कत्ल किया जाने लगा, उनकी इबादत गाहें तोड़ दी गई। इसी तरह चलता रहा और आखिर में ऐसा वक्त भी आया कि फिर टाइटस की हुकूमत आ गई। टाइटस इराक का एक बादशाह था जो ईसाई था और इसे भी यहूदियों से बहुत नफरत थी। लेकिन टाइटस के ज़माने में यहूदियों ने फिर से बगावत करने की कोशिश की, तो टाइटस को ऐसे ही यहूदियों से नफरत थी और यहूदियों ने बगावत करना शुरू कर दिया। तो टाइटस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो उसने क्या किया कि जो कुछ यहूदी बचे हुए थे, जिस तरह हिटलर ने यहूदियों को मारा था, उसने भी चुन चुन करके मारा और यहूदियों की जितनी ये जो है इबादतगाहें थी, एक एक करके सबको तोड़ दिया, सिवाय दीवार गिरिया के जो बैतुल मुक़द्दस का एक हिस्सा था, बाकी सब तोड़ फोड़ दिया गया। तो यहूदी की हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हो गई और फिर यहूदी पूरी दुनिया में मारे मारे फिरने
करने लगे, यहाँ तक कि इनका कोई ऐसा वजूद बाकी नहीं रह गया। लेकिन इसी हाल में फिर जो है वर्ल्ड वार जो हुआ, वर्ल्ड वार के बाद बरतानिया वालों ने, अमेरिका वालों ने इनका साथ दिया और फिर से फ़लस्तीन में बसाया और मुसलमानों ने भी इन्हें गले से लगाया। लेकिन फिर उन्होंने वैसे ही बगावत किया और मुसलमानों के साथ धोखेबाजी की और पूरे ज़मीन हड़पने की कोशिश करने लगे ये। तो ये इनकी आदत है, इनकी हकीकत ही यही है कि ये शुरू से चालबाज हैं, धोखेबाज हैं, इसलिए शुरू ही से मार खाते आ रहे हैं और इसी वजह से इनकी हुकूमत मुकम्मल आज तक सही से नहीं बन पाई। अगरचे ये ताकतवर आज हो चुके हैं, लेकिन मुकम्मल हुकूमत आज भी इनकी नहीं है। अभी भी इज़राइल को सब जो है एक मुल्क के तौर पर नहीं देखते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इनकी हकीकत तो यही है कि इन्होंने खुद अपने रहनुमाओं का कत्ल किया, जिनकी सज़ा इन्हें मिली। और ये जैसे कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वगैरह वगैरह, तो इन्होंने अपने रहनुमाओं का कत्ल किया तो अल्लाह ने इन्हें ऐसा फेंक दिया कि आज भी ये मारे मारे फिरते हैं। आज भी इनके पास दौलत है, लेकिन आज भी ये पूरी दुनिया में इतने पुराने मजहब में से होने के बाद भी आज इनका हाल ये है कि ये दूसरे के सहारे हैं। इज़राइल में अगरचे ये मजबूत दिखते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आज अगर अमेरिका, बरतानिया इनका साथ देना छोड़ दें, ईसाई इनका साथ देना छोड़ दें, तो इनका वजूद 10 से 20 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ये यहूदियों का एक मुख्तसर सा इतिहास है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर।